जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। बेस है, बेस आधार। अगर आधार ठीक नहीं है तो कोई मकान, कोई दुकान, कोई बिल्डिंग टिक नहीं सकती। इस हनुमंत कथा का 1% फल भी उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने बेस को समझा हो, जिसने अपने मान को मार दिया हो, मान से ऊपर उठ गया हो, अभिमान, अपमान, सम्मान, मान, इन सब को जो भूल चुका हो। हनुमान जी की कथा सुनने बैठे और हनुमान जी के चरित्र का सबसे प्रासंगिक और सबसे उत्तम विषय यही है, हनुमान जी कोई मान नहीं। देखने में लगता है सारे काम हनुमान जी ने किए। कि ऐसा कंडीशन किसी का है तो क्या बोलेंगे? डिप्रेशन की परावस्था है, सुसाइडल टेंडेंसी है, अब ये अंतिम क्षण है। जगत जननी जगदंबा माता सीता, माता जानकी आज आत्महत्या के मूड में। लोगों को बड़ा डर लगता है सब कहने और सुनने में, कई लोगों को। सीता जी के साथ आत्महत्या जोड़ना ठीक रहेगा गुरुजी? अरे कमाल करते हो, 21वीं शताब्दी के लोग हो, मीडिया का युग है। आज यही कंडीशन अगर किसी की हो तो मीडिया क्या कहेगा? तुम क्या कहोगे? ओहो, बेचारे के इतने दुख भैल कि एकदम सुसाइड की अवस्था में पहुंच गई ना। बतावा, अंतिम अवस्था है। माता जानकी कह रही है, अरे ऊपर से अंगारे टपकाओ, अब मुझसे ये दुख, ये विरह नहीं झेला जाता, मुझे मृत्यु को उपलब्ध होना है, मरना है मुझे। डिप्रेशन की कितनी, क्या इससे ऊपर कोई अवस्था हो सकती है डिप्रेशन की, जब आदमी अपने आप को समाप्त करने के लिए सोचे? ये सबसे अंतिम स्टेज होता है। हनुमान जी कौन है? माता जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, पर जरा सोचो हनुमान जी के विषय में। जिस समय माता के हृदय में यह बात आ गई कि अब मुझे नहीं जीना, अपने रामदूत होने का प्रमाण देते हुए कि माता मुस्कुरा कर कहती है कि जाओ, जितना फल खाना है खाओ, अब हमको समझ में आ गया, रघुराई आएंगे और हमको ले जाएंगे। कहां तो व्यक्ति मरने पर राजी है। इसलिए कभी जीवन में ऐसे ख्याल आए तो बुरा मत मानना। ये माता सीता को भी आया था। कभी ऐसे ख्याल आए तो बुरा मत मानना। माता सीता को तो आया ही था, पर सती ने तो कर लिया था। थोड़ा कान खोल के बैठो अगर ठीक से कथा सुनना चाहते हो तो। और नहीं लाल कपड़े में वो रामायण और गीता और ये बांध बूंद के और चावल और अक्षत डाल के और उसी से अपनी भक्ति का प्रमाण देते चल रहे हो चारों तरफ, पर तुमसे दुखी कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। आभाव में जी रहे हो, किसी के प्रभाव में जी रहे हो, दुख में जी रहे हो, पीड़ाओं में जी रहे हो, पर भक्ति का ध्वज छोड़ने को राजी नहीं हो। कोई कैसे कह देगा कि हम भक्त नहीं हैं? आजकल तो बात आम हो गई है, जिसने राम जी का फोटो लगा लिया, महाराज जी हम राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी भी हंसते हैं, वाह भैया, फोटो लगा लेने से भक्त हो गए? भक्ति इतनी कठिन चीज है। नौधा भक्ति देख लो, हमारे भागवत जी में प्रहलाद की भक्ति देख लो, मीरा की भक्ति देख लो। यहां तो सहज ही 12 रुपया में फोटो लगा। महाराज जी हम भोलेनाथ के भगत हैं। हालत कैसा है बेटा? बड़ा खराब चल रहा है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, बाबूजी बहुत बीमार हैं, मित्र सब धोखा दे दें, और साले के साथ पार्टनरशिप में रहे, सलवे धोखा दे गया। वाह भैया भगत जी, आपका जगत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भक्ति शब्द का इतना मजाक, ज्ञान शब्द का इतना अवमूल्यन, धर्म, कथा, अनुष्ठान, गुरु, इन सब का अवमूल्यन
एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में हर इंसान बस तुरंत उसको कुछ लाभ चाहिए, लोभ चाहिए, उससे ज्यादा वो कुछ मानने को तैयार नहीं। हालांकि पूरी जिंदगी नरक की जिंदगी जी रहा है वो। चाहिए तो तुरंत, पर उसके लाख प्रयत्न के बाद भी उसके नारकीय जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसके अभाव नहीं मिट रहे, वो प्रभावों के अंतर्गत ही जी रहा है। लेकिन कोई भी अगर बोलो कि आइए कथा श्रवण करने के लिए दिव्यता से, आपको 2, 4, 10 लोग भी दिखाई पड़ते हैं कथा सुनने वाले पांडालों में? नहीं होते। कुछ आयोजक, कुछ आयोजन करता, कुछ उनके बुलाए, कुछ इनके बुलाए, कुछ हमसे डरते हैं नहीं जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे नहीं आया हमारी कथवा में। ये ऐसे ही है पूरा पूरा मामला। पर कौन ऐसा है जो लोभ छोड़कर, भय छोड़कर और ये सोचकर आया हो, जिस साहित्य की बात मैं कर रहा था, दूरक कूलक प्लावनी धारा और आत्मक कूलक प्लावनी धारा की। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला गंगा, यमुना, नर्मदा। हरिद्वार में जब जाते हो स्नान करने के लिए तो वहां लिखा हुआ होता है, खबरदार गहराई बहुत है, चेन पकड़ करके, जंजीर छोड़ करके स्नान मत करना, नहीं डूब जाओगे, मर जाओगे, बीच में मत जाना। एक वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है जहां स्नान करने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, गंगा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। तुम कितने भी बड़े हो, जिंदल मित्तल अंबानी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तुम कोई भी हो, पर गंगा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। कि आज गंगा स्नान का मन है, गंगा मुड़ो हमारे पास। तुम भगीरथ नहीं हो कि ले आओगे, तुम भगवान भोलेनाथ नहीं हो कि जटाओं से निकाल लोगे, तुम अर्जुन नहीं हो, श्री कृष्ण के एकमात्र शिष्य जो मार करके भीष्म पितामह के सामने बाणों से और गंगा की धारा को निकाल लो। वो हस्ती तुम्हारी नहीं है। तुमसे तो लोटा में पानी ना आवे, प्लास्टिक के पैकेट में पानी मिले वो तुमको न मिले, जल्दी ढूंढोगे कि इधर ही कहीं सरकारी मिल जाए तो पी लें, अपना न लग जाए। तुम गंगा कहां से लाओगे? तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य के बाहर का है भी नहीं। पर तुमने कभी अपने सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश भी नहीं की, सदा अपने आप को अभावों में रखा और एक चमत्कारिक दुनिया में जीने की आदत पड़ गई लोगों की। जिन भगवान राम ने अपने भाई के लखन लाल के शक्ति बाण लग जाने के बाद, जो स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है, वो चाहते तो लखन लाल को छू देते, ऐसे करके बोल रहा उठ जा, पर वो रो रहे हैं। मैं भी नहीं जाऊंगा अब अयोध्या। आज अगर लखन को कुछ हुआ तो ये राम भी 14 वर्ष के बाद अयोध्या जाने वाला नहीं है। मैं किसको जवाब दूंगा जाकर? अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करोगे तो यह प्रभु श्री राम ने भी यह निर्णय कर लिया कि अब इस शरीर को मैं लखन के बिना नहीं रखूंगा। ये क्या है? आज मैं चाहता हूं तुम्हारा हाजमा, लीवर थोड़ा ठीक कर दूं सुनने सुनाने का, क्योंकि ये जो झूठे लोग मिलते हैं तो कैसे हैं एकदम ठीक हैं, और अगर गहराई से पूछ दो तो दोबारा तुम पूछने लायक नहीं रहोगे, इतना अपना दुख रो देंगे। पर हर आदमी एक दूसरे को बोल रहा है कैसे हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, सब मालिक की कृपा है, चलत है हो। और कोई अपना आदमी मिल जाए और दुखती रग पर हाथ रख दे तो कॉफी पिला पिला के दुख सुनाएगा अपना। बर्बाद हो गए भैया, क्या बताएं, कोई नहीं सुनता हमारा। पर ऊपर ऊपर बोले जा रहे हैं, दिल में कुछ और है, मुख में कुछ और है। और भगवान राम और सारे ग्रंथ कह रहे हैं मन, कर्म और वचन, ये तीनों जब तक एक नहीं होते तब तक भले ही कितनी ढोंग कर लो, पाखंड कर लो, ढकोसला कर लो,
राम का र भी तुम्हारे तक नहीं आने वाला, ना उनकी कृपा आने वाली है, क्योंकि उन्होंने निर्णय कर दिया मन से, कर्म से और वचन से। इसलिए तो तीनों युग मिला करके उंगलियों पर गिनने वाले भक्तों के नाम हैं। तुम में से अगर किसी से खड़ा करके मैं पूछ दूं कि सतयुग से लेकर के आज तक के 100 भक्तों का नाम बता दो, तो मिमियाने लगोगे। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, बताओ ना, बताओ। 5 है, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कोई 17, उसके बाद गिनती भूल जाओगे। क्या कारण है कि 4 युग बीतने के बाद भी तुम्हारे पास 12-13 भक्तों के नाम तुम्हें याद नहीं? क्योंकि भक्त हुए ही नहीं। यह सूरमा लोगों का काम है। कायर, क्रूर और कपटी कभी भक्ति नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, कायर, क्रूर और कपटी कभी भक्ति नहीं कर सकते। पूजाएं कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, पूजा का सामान खरीद के चढ़ा सकते हो, ये करने में कोई रोक नहीं, पर इससे भक्ति नहीं होगी, इससे रघुनाथ रीझेंगे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले हूं जो जाननी हारा। घोषणा कर दिया राम जी ने कि मुझे केवल प्रेम से ही अधीन किया जा सकता है, केवल प्रेम। और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, 1 नंबर के दरिद्र हो। तुम तो दुनिया वालों से प्रेम ढूंढ रहे हो, मोबाइल में दिल पे दिल भेज के और प्रेम ढूंढ रहे हो। आई लव यू, यू लव मी ना, पूछता है ऊपर से, यू लव मी ना, वो भी लिख देता है यस आई लव यू। दोनों को पता है यहां कुछ लव होव नहीं है, खाली लक्स और डब है, कुछ नहीं है यहां। कौन सा लव? लव की परिभाषा नहीं जानते, प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। गोपियों से पूछो, नारद जी कहते हैं गोपियां हैं प्रेम की ध्वजा। यथा ब्रज गोपिका नाम, व्यास जी लिख रहे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। बोला प्रेम या भक्ति की परिभाषा अगर जाननी हो तो जैसे वाल्मीकि में लिखा हुआ है, रामो विग्रहवान धर्म। अगर राम जी चले जा रहे हैं तो धर्म फिर मत पूछना कि धर्म किसको कहते हैं, वो जो चले जा रहे हैं वही धर्म है। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका सोना, उनका खाना, वही धर्म है, चलते फिरते धर्म। वैसे ही व्यास जी ने कहा अगर कोई पूछे भक्ति क्या है, बोला यथा ब्रज गोपिका नाम, चलती फिरती गोपियां ही भक्ति हैं। अगर भक्ति नहीं समझ आता तो केवल गोपी को देख लो तो समझ जाओगे भक्ति किसको कहते हैं। और बताओ उस भक्ति में हम कहां टिकते। कितनी प्यारी एक कथा है। भगवान ने एक बार बीमारी का बहाना बनाया कि ज्वर हो गया उनको, और फिर कहा भाई कैसे ठीक हो गए ठाकुर जी? बोला हमारे कोई भक्त अपने चरण को रज हमको दे दे और हम मस्तक से लगा लें तो ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी बोले महाराज हम तुरंत ढूंढ के आते हैं। तो नारद जी पूरा लोक घूम गए, हर जगह उनकी गति थी पर कोई मिला ही नहीं। 2-4 लोग जो मिले बोले पगला गए क्या नारद जी? महाराज हम अपने चरण का रज भगवान को दे दे, नरक जाएंगे क्या हम? कैसी कैसी बात लेके चले आते हैं। गोपियों के पास आए, नारद जी ने कहा ठाकुर जी, बोला ठीक कैसे होंगे ये बताओ। बोला कोई भक्त अपने चरण रज दे दे और ठाकुर जी मस्तक पर लगा लें तो ठीक, बस इतनी सी बात। कहते हैं गोपियों ने इतने चरण रज निकाले सारी गोपियों ने कि नारद जी को बोड़ा का बोड़ा लेकर के आना पड़ा, जैसे कंट्रोल से चावल लेके आ रहे हो। बोला ये क्या लाए? बोला महाराज पूरी दुनिया घूम गए, त्रिलोक में घूम गए, ब्रह्मांड में आपका कोई भक्त नहीं है, सब बेकार भक्त हैं। तो ठाकुर जी ने पकड़ा और अपने बारे में क्या ख्याल है? कह रहे हैं मेरे बारे में?
अरे बोला, जब मैंने बोला था कि कोई भक्त अपने चरण रज को दे दे और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो नारद तू तो मेरे सामने ही खड़ा था, तूने क्यों नहीं निकाल दिया? तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? कहा, महाराज बुद्धि हमारी उड़ गई, हम खोजने चले गए। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। कथा करना है तो अपना ऊंट नहीं लगाएंगे, चंदा लाओ। गुरु जी की सेवा करनी है, अब हम ही सब सेवा करें। हम कपड़ा देख रहे हैं, आप थोड़ा खड़ुआ देख लीजिएगा, आप थरीवा देख लीजिए, आप गुरु जी का ये देख लीजिए। ये सजिया के सुई, हमने सुना था कि साझीदारों में बंटवारा हुआ और एक सुई बच गई। तो बोला कैसे करेंगे? अब घर का बदलाव हो रहा था, उधर से उधर जाना था घर। तो चारों भाइयों ने कहा, भैया इस सजिया कहे हम न ले जा, चारों जन का साझे का सुई है। कहते हैं इतना विशाल एक बहुत बड़ा लकड़ी लाया गया, उसमें इतनी मोटी रस्सी बांधी गई, उसमें सुई को पिरोया गया और चारों भाई लगाए। बोला सजिया कहे हम अकेले न ले जा, चला सब ले जा। बताओ, इतनी छोटी सी सुई थी, कोई एक उठा के ले जाता। सजिया का है, हम अकेले कैसे उठावे? गुरु भक्ति भी ऐसे ही लोगों की, साझेदारी की भक्ति कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है क्या? हम ही करेंगे क्या? पर आरुणि ने ऐसा नहीं पूछा। आरुणि को जब मौका मिला अपने गुरु की सेवा करने की, तब आरुणि ने ये नहीं पूछा कि पहले के जो ये 9 पुराने डपोर संख बैठे हुए हैं, जो अपने आप को पुराने कहते हैं, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 20 साल पुराने, ये डपोर संखी लोग, नहीं देखा आरुणि ने। आरुणि ने कहा, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दिया है कि इस खेत का जल मेड़ तोड़कर उधर नहीं जाना चाहिए। बोला उस समय बारिश कम थी, अब बारिश ज्यादा हो गई, चल गुरुजी से पूछ के आते हैं। आरुणि ने कहा, हनुमान जी को तो सिर्फ पता करने के लिए कहा गया था कि सीता जी का पता करके आओ। अगर हनुमान जी भी हमारे तुम्हारे जैसे होते तो वहां पूंछ में आग लगी होती तो पूछने आते कि महाराज ये पूछवा को कैसे बुझाएं, बताइए। हम गए थे आपका काम करने के लिए, बाल ब्रह्मचारी, और आपकी पत्नी के खोज में हमार पूछ जल गए। ये दुनिया के भक्त ऐसे हैं, इनके मान और सम्मान में थोड़ा सा ठेस लग जाए, इनके अहंकार को अगर छू भर दो तो इनकी भक्ति बाहर निकल के आ जाएगी। ये जितने सो कॉल्ड अपने आप को भक्त कहते हैं, चाहे वो भगवान के हों, माता पिता के हों या गुरु के हों, इनके पूंछ पर हाथ रख दो। पर जरा सोचो, हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इतने इतने डेजिग्नेशन जुड़े हुए उनके साथ। इस दुनिया की कोई ऐसी डिग्री नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं हो। आज तक ऐसी डिग्री किसी को मिला भी नहीं। जय हनुमान, जय शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था। बाहर की लड़ाई जीतो तो उसे विजय कहते हैं, और जो अंदर का युद्ध जीत ले उसे जय कहते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिसने अपने मान को मार दिया, जय उसी का हो सकता है, या तो जिसने जय किया हो उसी को हनुमान कहा जा सकता है। हनुमान जी का अपना कोई नाम भी नहीं है। कई बार हमने आपको सुनाया वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग, जब हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में रावण की सभा में उपस्थित हो करके, और रावण जब उनका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, कहते कपेर बंदर तू कौन है, कहां से आके इतना बड़बड़ कर रहा है, तो हनुमान जी को अपना पता ही न चला। अपने बारे में क्या बोले आज तक कभी सोचा ही नहीं था, आज तक कभी कोई अपना परिचय दिया ही नहीं था। हमारी तुम्हारी तरह जो पैकेटों में ले लेके इतने बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड नहीं चलते थे हनुमान जी। 72 पीछे भी आगे भी। कई लोगों का तो विजिटिंग कार्ड नहीं, इतना बड़ा पोथा देखा मैंने। हम ये क्या बोला, हमारा परिचय है। अब हनुमान जी का परिचय देखना। अगर हनुमत कथा सुनने आए हो तो अपना परिचय भी इस प्रकार से देने के योग्य बन सको, तब तो कथा श्रवण का फल है। नहीं तो ऐसे ढोंग और ढकोसली कथा बहुत होते रहते हैं। सुनने वाले आते रहते हैं, कहने वाले आते रहते हैं। बाबा को अपना माल चाहिए और तुमको भी बाबा से थोड़ा माला माल चाहिए।
दोनों को ये रहता है हम उससे माला माल हो जाएं, और वो सोचता है हम बाबा से माला माल हो जाएं, और बाद में दोनों कंगाल हो जाते हैं। जाते समय दोनों के पास कुछ नहीं रहता, भगवान की भक्ति नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, अशांति में जीते हैं भगवान के द्वार पर। और जीते जी भी उनके जीवन में कभी आह्लाद, आनंद, प्रेम और शांति उनका वर्ण नहीं करती, उन्हें नहीं पकड़ती। हनुमान जी का परिचय देखो, और जिस दिन ऐसा परिचय देने के योग्य हो जाओ तब कहना कि पहली बार हमने जाकर के रामपुर कला में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, और उस दिन महाराज हनुमत जयंती या हनुमत जन्मोत्सव या हनुमत प्राकट्य महोत्सव या हनुमत अवतरण दिवस या हनुमान जी के अवतार दिवस के दिन हमने ये कथा सुना था कि वास्तविक विजिटिंग कार्ड क्या होती है। जब पूछा रावण ने कहते कपे, ऐ बंदर तू कौन है, तो हनुमान जी चकमा खा गए। अरे राम जी के विषय में पूछा होता तो 9 दिन की कथा सुना देता, पर मैं कौन हूं, आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में, मैं कौन हूं। हनुमान, हनुमान ये तो नाम नहीं है, हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो ये तो विशेषण है, नाम तो है नहीं ये। अंजनी पुत्र, ये भला कोई नाम हुआ मैया के नाम से? हमारी मैया का नाम श्रीमती मंजू देवी, तो हम मंजू पुत्र, पर अपना नाम क्या है, अपना परिचय क्या है? वो परिचय कुछ मिला नहीं। पिता का पवन पुत्र, बोला वो तो पिता का नाम है, इसमें हमारा क्या परिचय है, मेरा परिचय क्या है? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए और कहते हैं माता सीता ने जो उनके हाथों में मुद्रिका दी थी चूड़ामणि कि ले जा करके दिखा देना राम जी को, तब विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिल करके गए हो। जैसे मुद्रिका लाए तो मैंने विश्वास कर लिया कि तुम राम के दूत हो, तो रघुनाथ भी तुम पर तभी विश्वास करेंगे जब ये चूड़ामणि मैं तुम्हें दे रही हूं, उनको जा करके दिखा देना। हनुमान जी ने चूड़ामणि को निकाला, कहा माता जी मैं तो फंस गया। माता जी ने चूड़ामणि में प्रकट होकर के कहा सुन, रामदूत का परिचय दे करके आया है, अगर आज यहाँ पर तुम्हारी प्रतिष्ठा जाती है तो प्रतिष्ठा तेरी नहीं रामचंद्र की जाएगी, आर्यपुत्र की जाएगी। इसलिए इस रावण को जवाब दे, ये महाअहंकारी है, वेदों को पढ़ा हुआ है पर है 1 नंबर का अहंकारी पाखंडी। आज तुझे जवाब देना होगा, क्योंकि लोग तुझे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते हैं। तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, अगर हो तो आज साबित करो, आज प्रूफ करो कि तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। माता ने कहा बोल। हनुमान जी ने कहा माई हम क्या बोले, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम किससे पूछें? बोला गुरु नहीं बनाया। बोला एक बार तो सूरज भगवान को बनाए थे, उसके बाद कोई नहीं बनाया। बोला अभी बनाएगा क्या? बोला माता जी आप कहो तो अभी आपको गुरु बना लें। बोला गुरु बनाएगा, दीक्षा लेगा? बोला अभी दीक्षा दे दो। बोला तब मैं बता दूंगी। माता सीता ने गुरु के रूप में हनुमान जी को प्रबोध दिया, कानों में कुछ कहा, मुद्रिका से वहीं से निकल के चूड़ामणि से। तब हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन, दासो हम कौशलेंद्रस्य, यही मेरा परिचय है, मैं दास हूं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का। एक परिचय सीता जी ने दिया, जानकी जी ने दे अपना परिचय। ये हनुमान चालीसा में जो गोस्वामी जी लिखे हैं ना, उसको पढ़ के फड़फड़ाना मत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग को जा रामदूत। आपको पता है जब गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लिखते थे तो हनुमान जी स्वयं आकर के हनुमान जी को पटा के बिठाया था कि प्रभु राम जी का कुछ चरित्र लिख रहे हैं। तो हनुमान जी बैठ गए, हाँ हम सहायता करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि हमारा ही चरित्र लिख रहा है। फिर जब करें तो लिखे, बट नहीं मेरे को रहना। कई बार पकड़ पकड़ के लाना पड़ा था, गोस्वामी जी ने बड़ी मुश्किल से फंसाया था। इसलिए पहले लाइन में क्या कहा था, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, और दूसरे में कहा था वरनऊ रघुवर विमल जसु। तो हनुमान जी बोले हाँ ये ठीक बात है, ये आदमी ठीक है, सच बोलता है, ये रघुनाथ का विमल यश का वर्णन करने के लिए लाया। तब हनुमान जी रुके थे। अगर गोस्वामी जी ने कह दिया होता कि आपके लिए लिख रहे हैं तो हनुमान जी से फिर भेंट भी नहीं होती गोस्वामी जी की। इतने संकोची हैं हनुमान जी। हनुमान जी का कोई बड़ाई कर दे तो हनुमान जी संकोच में पड़ जाते हैं। पर हम तो पैसे दे दे के आदमी खड़ा करते हैं कि सुनो 10,000 रुपया रखा, जब हम आए तो हमारे विषय में बोली, क्या आप तो आप नहीं हैं, आप तो समझिए सीधे सबके बाप हैं। आप तो आप नहीं हैं, आप तो समझ लीजिए बिना जहर के सांप हैं, इनके काटने से भी कुछ नहीं होता है। परिचय के लिए लोग रखते हैं, हमारा परिचय क्या है? और हनुमान जी की कथा में आते हैं और हनुमान जी की विग्रह को रखते हैं। और आज देश के करोड़ों लोग हनुमान जयंती है कि जन्मोत्सव है कि प्राकट्य महोत्सव, इसी में उलझे हुए। जयंती मत बोलिएगा, हम बता दे रहे हैं। कोई कह रहा है जन्मोत्सव बोलिए, हम ठीक से कह दे रहे हैं।
कोई कह रहा है अवतरण दिवस कह दीजिए, हम ठीक कह दे रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र से किसी को मतलब नहीं। हनुमान जी का एक गुण मेरे भीतर में आ जाए उससे किसी को मतलब नहीं। अरे जिन्होंने अपना नाम तक नहीं रखा, जब कोई उनका नाम ले, जबकि साक्षात हरि कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भरत जी से, ए भरत जी, बोला हाँ। भरत जी ने कहा महाराज जी सब जा रहे हैं, ये सुग्रीव जी जा रहे हैं, विभीषण जी जा रहे हैं, सब चले गए, ये कब जाएंगे? बोला ये कहां जाएंगे? बोला क्यों? बोला ये सेठ जी हैं। बोला सेठ जी मतलब? बोला इनका ऋण है, हम लोग ऋणियां हैं, सेठ जी का माल जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक ये दरवाजे पे बैठे रहेंगे। बोला हम लोग ऋणियां हैं? तो क्या कहा राम जी ने? भरत भाई कपीते उरिन हम नाही। भरत भाई कपी से हम उऋण नहीं हो सकते। तो एक दिन जब राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप भी जाएंगे क्या, तो भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऋण चुका दीजिए, उसके बाद चले जाते हैं। बोले कैसा ऋण? अरे आप ही तो भरत जी से बोले कि कपी से कभी उऋण नहीं हो सकते। अरे राम जी बोले हमारी बात सुन के बैठे हो? बोला हाँ बैठे हैं महाराज, हमको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। बताओ, अपना परिचय नहीं रखते, अपने विषय में कुछ बताते नहीं, अपने विषय में कुछ कहते नहीं, पर काम कैसा करते हैं? सीता जी का पता ही करने नहीं गए, बल्कि उस रात्रि न जाते तो लीला के क्रम में माता सीता ने अग्नि मांग ली थी आकाश से, और त्रिजटा को पटा लिया था कि त्रिजटा अब मेरा कोई सहायता नहीं करेगा, तू ही कर, जा कुछ ले आ, मैं जीना नहीं चाहती। हनुमान जी पहुंच गए। लखनलाल भगवान राम के जंघा पे सोए हुए हैं, शक्ति बाण लग गई है। सूर्य उदय होने के पहले संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी ने क्या कहा? वैद्य ने कहा ए सूर्योदय के पहले अगर आ जाएगा तो बच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा थोड़ा ठीक से बोलिए। बोला क्या? जब तक हम नहीं आएंगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा, ये बोल दीजिए। बोला ऐसा कैसे? बोला हमारा उनका नाता अलग अलग है ना, हम समझते हैं। पहली बात तो सूरज देवता को उन्होंने पटाया कि महाराज हमारे कुछ ज्यादा लगते उगते नहीं हैं। बोला फिर कौन है? सूर्य को कहा हनुमान जी ने कि सूर्य वंश का चिराग बुझ जाएगा, वंश तुम्हारा है, तुम सोचो। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आने के पहले उदित मत होना, नहीं चिराग तुहार बूझी हमार का जाई। पहले तो सूर्य को ऐसे समझाया, फिर सूर्य को अंतिम में धीरे से एक प्यारी सी धमकी भी दे दी। अब वैसे तो बाकी हमारा आपका परिचय है ही है, बाल समय। नहीं मतलब याद दिला रहे हैं। तो सूरज बोले जाओ भैया लेके आओ। हाँ, जब बचपन में तुम निगल गए थे तो अभी छोड़ोगे? जाओ, हम नहीं उदित होंगे, जाओ ले आओ। हनुमान जी में सिर्फ जोश ही नहीं है, होश भी है। उनसे अच्छा वक्तव्य देने वाला, प्रवचन करने वाला इस पृथ्वी पर कोई क्या ब्रह्मांड में कोई हो सकता है? हनुमान जी से अगर हमारे देश के राजनयिक दूत लोग अगर सीखें, भारतीय दूतावास में या विदेशों के दूतावास में भारत के जितने राजदूत रहते हैं, केवल हनुमान जी के चरित्र का अनुसंधान कर लें। रावण के साथ कैसी वार्ता रही, माता सीता के साथ कैसी वार्ता रही, या जो भी जब वो बाहर गए सिर्फ वो वार्ता का अध्ययन कर लें ठीक से, किसी सदगुरु की सन्निधि में। मुझे नहीं लगता, मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि भारत केवल विजय का देश नहीं है, भारत तो जय जय का देश है। फिर कभी पराजय भारत की हो ही नहीं सकती, पर हम नहीं लेते। न यहाँ के जर्नलिस्ट कभी नारद जी से कोई शिक्षा लेने को तैयार है। जर्नलिज्म के अगर कोई रोल मॉडल हैं तो नारद जी। एक ही साथ हिरण्यकश्यपु के पास भी बैठते हैं और नारायण के पास भी बैठते हैं। बताओ ऐसा कोई मिलेगा दुनिया में? दोनों से सहज संबंध है। आज तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से फिर छप जाओगे, इधर ज्यादा छाप गए तो उधर से नप जाओगे, मुश्किल हो जाती है। पर जर्नलिज्म के सबसे श्रेष्ठ आइडियल अगर कोई हैं तो वो नारद जी महाराज हैं। वैसे ही
रामदूत के रूप में परिचय है हनुमान जी का। हनुमान जी का परिचय क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत। क्या परिचय है? रामदूत। हनुमान जी का एक ही परिचय है, रामदूत। अपना परिचय कौन? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। हनुमान जी ने अपना परिचय ही गोल कर दिया। और याद रखो, जिसने अपना परिचय छुपा लिया, और आज तुम देख सकते हो राम जी का मंदिर बनने में 500 वर्ष लग जाता है, पर हनुमान जी का मंदिर तो गली गली में जहीं देखो वहीं पर बना हुआ है। बताओ, उन्होंने परिचय छुपाया था अपना, अपने परिचय को सामने नहीं लाया। मुझे नहीं, मेरा कोई परिचय ही नहीं है, मेरा परिचय रामदूत, राम जी का दूत। पर यह अहंकार, यह परिचय हमें देने नहीं देता। माता सीता ने जब उनको कहा कि अपना असली परिचय दो, तब उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्रश्च, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। अब रावण बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और लोगों को भड़काने में बहुत माहिर था। तो हनुमान जी को देखा था कि अक्षय कुमार को मार के आया, मेरा बेटा को मार के आया है। अक्षय कुमार को कोई मार नहीं सकता था हनुमान जी के सिवा। अक्षय कुमार के पास यह वरदान था कि अंगद अगर जाते तो एक झापड़ में अंगद को खत्म कर देता। बृहस्पति के शिष्य थे अक्षय कुमार और अंगद जी, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे, एक ही साथ। वहां पर अंगद जी थोड़ा स्कूल में बच्चों में आपस में होता है ना, विद्यालय में, तो रगड़ते रहते थे रावण के बेटा को बीच बीच में। तो एक दिन गुरुजी समझाए, 2 दिन 3 दिन, एक दिन जब आकर के बोला ही तो रोज ही हमको मारते रहते हैं। तब बुला करके गुरुदेव ने कहा कि आज के बाद अगर एक झापड़, एक थप्पड़ भी मार दिया तो तेरा नाश हो जाएगा, तू वहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर अंगद जी ने कभी उनको छुआ नहीं। तो इसीलिए अंगद जी की एक बात और है, अंगद जी ने जब कहा कि महाराज जाएंगे तो, पर आने में शंका है, क्योंकि उनको पता था, ये रावण को पता है कि ये हमको छुएगा तो मर जाएंगे, और भेजेगा पहले उसी को, मरवा हमको देगा। महाराज चले तो जाएंगे, पर आने में शंका है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो शंका का लंका है उसको मैं ध्वस्त करके आता हूं, फिर जा करके तुम टांग अड़ा देना और रावण को अपने टांग पे झुका देना। पहले तुम्हारा हम रास्ता साफ करके आते हैं। हनुमान जी ने रास्ता साफ किया। क्यों मारा अक्षय कुमार को? वो तो किसी को मार सकते थे, पर पहले अक्षय कुमार को मारा, समाप्त कर दिया। रावण ने पूछा कि मारने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बात बन जाती। तो हनुमान जी ने कहा ये सब तो राजनीति की बातें हैं, कैसे बताऊं, हमारा छोटा भाई अंगद भी तो कुछ दिन के बाद आएगा, तो निष्कंटक बना दिया हूं। तुम्हारे मरे तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो उस बाप का बेटा है जो तुमको कांख में दबा के घूमता था, तो तुम तो मार नहीं पाओगे। पर तुम्हारे बेटे को गुरु बृहस्पति का वरदान मिला हुआ था, इसलिए मैंने मार्ग निष्कंटक कर दिया। मार्ग, हनुमान जी सदगुरु के रूप में है। सदगुरु अपने अनुगत्यों का मार्ग कैसे निष्कंटक करते हैं ये देखते चलो। ये पूरा हनुमान चालीसा सदगुरु चालीसा के रूप में है। अगर ध्यान से पढ़ो, मैं कभी मिक्स करके इसको सोचता हूं करूं कि भगवान शिव जब पार्वती से गुरु गीता कह रहे हैं और गोस्वामी जी हनुमान चालीसा कह रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके, मिक्स वेजिटेबल जैसे बनता है, कभी बन के और प्रज्ञा के साथ, दिव्यता के साथ इसका श्रवण करो, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हनुमान जी सदगुरु, जीवंत सदगुरु के रूप में। अच्छा, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा रहते हैं। इसलिए गुरु भी जीवन में कैसा होना चाहिए? बोलो, खाली फोटो से काम चली हो? रगड़ी कौन फिर? फोटो अगर रहे तो आशीष सिंह बस में आवे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, पर ऐसे एक बार अखबार देख लेते हैं तो कहते हैं चलिए चलिए ठीक करिए ठीक करिए ठीक करिए। गुरु सदा जिंदा चाहिए। वो शिष्य कभी शर्मिंदा नहीं होता है जिसका गुरु जिंदा होता है। जिंदा ही चाहिए, चिरंजीवी हैं सदगुरु, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, लिविंग हमारी तुम्हारी तरह। तब हनुमान जी को भड़काया, कहा अच्छा तू दास है, नौकर है, कर्मचारी है, हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया। मेघनाथ ने मारा तुमको वो फांस, उसको भी खोल दिया।
अशोक वाटिका उजाड़ डाली। तो हमको लगा कि कहीं का हिंद केसरी होगा, बड़ी भारी पहलवान होगा, कहीं का राजा होगा, तो तू तो नौकर निकला, दास। तो हनुमान जी ने फिर देखा माता की तरफ कि माता जी तो बहुत बेइज्जती कर रहा है रघुनाथ की। तो माता जी ने फिर प्रबोध दिया, कानों में कुछ कहा, और उसके बाद हनुमान जी ने दोनों मुष्टिका बांध के और रावण के भरे दरबार में और गर्जना करते हुए कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्ता तो करनी पड़ेगी, या तो काम की दास्ता करोगे, या दाम की दास्ता करोगे, या अपने नाम की गुलामी करोगे, या किसी के चाम की गुलामी करोगे। और इन गुलामी को करते करते गुलाम ही आओगे पृथ्वी पर, और गुलाम ही जाओगे, और फिर पशु के रूप में आओगे। लेकिन जिसने राम की दास्ता स्वीकार कर ली, वो गलियों में और घरों में पूज्य हो जाएगा हनुमान जी की तरह। इसलिए हमारी आइडेंटिटी अगर तुम्हें भी अपने बनाने हो, क्या विजिटिंग कार्ड, तो यही बनाना एकमात्र। जहां जाओ अपने भगवान, अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्वज लेकर के जाओ। कोई परिचय भी पूछे, कहो कि गुरु का दास आया है द्वार पर, आपके द्वार पर आया गुरु का संदेश लेकर के। कोई करके तो देखे, कोई बन के तो देखे। पर सारी लड़ाई नाम की है। देख नहीं रहे, भिड़ जा रहे हैं लोग, 8-8, 10-10 साल से रह रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहा। भक्ति भी कर रहे हैं पर नाम भी है, अभी गरिमा गई नहीं है, अभी शून्यता आई नहीं है। 10 साल हो गए, 5 साल, पर मिला कुछ नहीं, जीरो, और आगे भी नहीं मिलेगा, असंभव है। क्योंकि सुन रहे हैं हनुमान चालीसा, सुन रहे हैं हनुमत चरित्र, रह रहे हैं गुरु की शरण में, पर अहंकार तुंग होकर के बोलता है। थोड़ा सा बैठने में अगर सोफा ना मिले तो टोपा उतर जाएगा, थोड़ा कोई धक्का दे दे तो एक से लेके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का उद्धार कर देंगे। और हम हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं। चलो टाइम पास करने हम भी आए हैं, तुम भी करो, टाइम ही तो पास कर रहे हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। ये अंताक्षरी चल रही है, हमको भी खूब पता है कि हमारे टरटराने से तुम्हारा कुछ होना नहीं है, और तुमको भी खूब पता है कि इसके टरटर करने से हमारे भीतर कोई परिवर्तन होना नहीं है। हम तो आश्वस्त हैं, इसलिए हमको दुख उख नहीं होता, और आश्वस्त हैं इसीलिए कहते हैं भाई माई को एक थोड़ा ठीक दिया करो, गर्जा करें, परिणाम तो हमको पता ही है। बोला फिर क्यों कथा करते हो? बोला कथा इसलिए करता हूं कि लोगों को शास्त्र की बातें सुनाने के क्रम में लोगों को समझ आए ना आए, पर सबसे बड़ा श्रोता मैं खुद हूं। जो मैं सुनाता हूं कहीं मैं न भूल जाऊं, मैं उस चरित्र का पालन करूं, मैं हनुमान जी के आचरण के पीछे चल सकूं, इसलिए कथा सुना देता हूं। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शिष्य हो, कितना भी दीक्षित हो, बगैर दीक्षित हो, पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। चाह गई चिंता गई, अब मनवा भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए उनका नाम है साहन का साह, वही शहंशाह है दुनिया में। चाह नहीं रखते, कोई चाह नहीं रखते। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, सुना है ना, बचपन में हमने भी पढ़ा था इसको। तो कोई चाह नहीं, और ऐसी ही चाह बेचाह के आओ यहां पर। एक आदमी कह रहा था बिना चाह के तो आ जाएंगे, लेकिन बिना चाय के नहीं आ सकते, चाय तो महाराज जी पिलाना ही पड़ेगा तब आएंगे। तो बिना चाह के आओ, चाय तो हम पिलवा देंगे तुमको। पर हनुमान जी के चरित्र से यही सीखना है मैया। हनुमान जी जब सीता जी को बचा सकते हैं
जानकी जी को बचा सकते हैं, इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा अवसाद, तो फिर हमारी तुम्हारी क्या हस्ती है। चाहे जितना भी डिप्रेशन हो, संकट हो, चिंता मत करो। जो हनुमंत मां सीता की रक्षा कर सकते हैं वो हमारी भी रक्षा कर सकते हैं। उन हनुमंत पर इतना भरोसा तो हमें करना होगा, वो भरोसा हमें रखना होगा। विश्वास के ऊपर की चीज है भरोसा। अब मोही भरोस भई भा हनुमंता, विश्वास नहीं कहा, अब मोही भरोसा हुआ भई भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इतना भरोसा हनुमान जी कैसे संत हैं और कैसे सदगुरु हैं। देखो जहां जाते हैं, लंका गए तो जाने के बाद पहले क्या किया, विभीषण जी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, सीता जी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और युद्ध में लक्ष्मण जी को बचा लिया। और राम जी तो स्वयं के मुख से कहते हैं कि हनुमान ने मेरे ऊपर जितना उपकार किया है उतना उपकार तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भरत का भी ऋणी मैं नहीं हूं, ऋणी तो मैं केवल हनुमान का हूं। कपिते उरिन हम नाही, भरत भाई कपिते उरिन हम नाही। ए भरत, हम कपि के, हनुमान जी के ऋण को कभी नहीं चुका सकते हैं। ये चरित्र हमारे भीतर आना चाहिए। केवल चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, हाय हाय करते रह जाओगे पूरी जिंदगी। और सीधी बात करता हूं, अगर केवल हनुमान चालीसा पढ़ लेने से ही सबके संकट मिट जाते तो तुम्हारे देखे जाने में 100 लोग पढ़ते होंगे, उनके क्यों नहीं मिट गए? बताओ ना। कि उसमें भी डर रहे हो कि हम ऐसा कैसे बोले हनुमान जी नाराज ना हो जाएं। हम तो बोल रहे हैं, हम पे तो नाराज नहीं हो रहे, हम पे तो बहुत प्रसन्न है। कह रहे बहुत बढ़िया बात, जो बात हम नहीं बोल पा रहे वो आप बोल दो महाराज बैठ के। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में रोज सुबह उठ करके भुनभुनाने वाले हनुमान चालीसा, उनका जीवन कितना उटपटांग है, कितनी संकट है उनके जीवन में, कितनी तकलीफें हैं, क्यों नहीं मिट गए? जो सतबार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। आज ही पढ़ लेते हैं, आ जाओ। कल क्या है, आज इतना बढ़िया दिवस है, आज ही 100 बार पढ़ लेते हैं सब। और कम से कम जितने यहां लोग बैठे हैं उनका सब संकट टल जाएगा। उनको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो बस आबर मुंह में पर, वो तो पड़े रहेंगे, अब माल उन पर गिरता रहेगा झरझर करके, अमेरिकन डॉलर। बरसात हो जाएगी तुम पर, तो फिर हो जाएगी। तो बुद्धि कहां गई, कहां गई? और अभी मैं एक ताबीज लेके आ जाऊं, ये ताबीज ले लोगे तो जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। आज हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन केवल 551 रुपया। तो इतनी क्रेडिबिलिटी है कि 1 लाख तो एक ही दिन में बिक जाएगा, हम तो हो जाएंगे माला माल। पर क्या तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारे तो घर बड़े पड़े हैं, तुम तो घरों में जो मंदिर रखे हो, ठाकुर जी को लोहे में दिक्कत हो रही है, इतना भर दिए हो। गणेश जी बैठे हुए हैं, बगलई में हनुमान जी को खड़ा कर दिए हो, काली मां को भी बिठा दिए हो, दुर्गा जी भी लेके बैठी हुई हैं। नेक से गणेश जी सांस भी लेवें तो दुर्गा जी का त्रिशूल गणेश जी में न चला जाए। यह हालत है तुम्हारे मंदिरों की। मंदिर नहीं बना करके अजायब घर बना के रखे हो, बड़े सनातनी बनते हो, बड़े धर्म के रक्षक बनते हो, आवे ककहरा नहीं, धर्म का मर्म नहीं, और धर्म रक्षक होने का गौरव प्राप्त करना चाहते हो। एक इष्ट एक निष्ठ, एक संत एक पंथ एक ग्रंथ, या अगर रखने की हस्ती हो तो ठीक से रखो। पर वैसे कहीं देवताओं को रखते हैं? जिस प्रकार से तुम्हारे मंदिर हैं, जिस प्रकार से तुम्हारे घरों में फोटो फड़फड़ा रहे हैं फटके पंखे से, तुम हवा खा रहे हो और हनुमान जी उड़ रहे हैं फड़फड़ा के फोटो में, दुर्गा जी आधी फट गई हैं, काली जी ये कहें वैष्णो देवी से पिछले बरस आए थे बहनोई जी, तो वही दिए हैं, फड़फड़ा गए, फट गए, टांगे हुए हैं, और तुम टांग पसार के सोए हुए हो। अब भक्ति का
ढिंढोरा पीटते चल रहे हो। भारतीयों, तुम्हारे धर्म की ध्वजा यूं ही नहीं झुक रही है। तुम्हारे जीवन में ऐसे इतनी अशांति नहीं आ रही है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति क्रांति का विषय था। मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने वाला धर्म, मनुष्य के जीवन में सामंजस्य, आनंद, प्रेम लाने वाला धर्म। और आज वो धर्म तुम पर बोझ बन गया। जिस धर्मवाद की मैं बात कर रहा था, कथाओं की कमी नहीं, जागरणों की कमी नहीं, पूजाओं की कमी नहीं, सब कर रहे हो, पर अशांति क्यों है? मुझे जवाब दो, उत्तर दो। और उत्तर एक ही मैं पूछता हूं, तुम में कोई कमी है या भगवान में कोई कमी रह गई? बताना तो पड़ेगा। तुम में कमी है या भगवान में? यहां ऐसे भी लोग बैठे हैं, कह देंगे भगवान में हुई महाराज, हम का जानत है, हम तो ठीके से करत हैं, भगवान नहीं सुनत है तो हम का करें? भगवानों में कह देंगे। तो अब मैं पूछता हूं, जिन भगवान में कमी है उनकी पूजा क्यों? मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनो भारतवासियों, यही प्रश्न आज भारत में उठ रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। खाली लाठी डंडा उठ रहे हो लेकर के, उधर से भी डंडा, इधर से भी डंडा, कुछ होने वाला नहीं है इससे। तुम्हारे पास उत्तर है क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की संताने हो तुम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो तुम, विवेकवान हो तुम, है क्या उत्तर तुम्हारे पास? दोगे उत्तर अगर यही प्रश्न तुमसे कोई पूछे तो? नहीं है। जन साधारण के पास कोई उत्तर नहीं है। तो जब तुम स्वयं ही वो प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो फिर दूसरा कोई अगर तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है तो इतना बुरा क्यों लगता है? चोर को अगर चोर बोल दिया जाए तो बुरा क्यों? और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर बोले तो बुरा क्यों? दोनों ही अवस्थाओं में बताओ। हमने चोरी नहीं की और हमें कोई चोर बोले तो किस बात का दुख है? और हमने चोरी की और किसी ने चोर बोला तो दुख किस बात का है? अनिल का नाम होगा तो अनिल से ही पुकारा जाएगा, सुनील का नाम होगा तो सुनील से ही पुकारा जाएगा। अगर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है आपने, जंगल काटे हैं आपने, नदियों को प्रदूषित किया है आपने, गंगा यमुना को रहने नहीं दिया आपने। अभी हैदराबाद, जहां लंग्स कहा जाता, भाग्यनगर हैदराबाद में रातों रात 100 एकड़ 400 एकड़ का जंगल रातों रात काट दिया। हजारों मोर, हजारों हिरन रो रहे हैं, मर गए। वो वोट नहीं देते ना, उनका वोट नहीं है। आज के समय में जिनका वोट नहीं है उनका कोई पूछ नहीं है। उन मोरों ने वोट नहीं दिया ना। लेकिन जब पूजा करने पे आओगे तो मोर पंख लगा के आ जाओगे, भगवान को मोर पंख खरीद के दोगे। मोर पंख का ड्रेस लाए हैं वृंदावन से हम ठाकुर जी के लिए, पर उसी 100 एकड़ के जंगल को काट कर पैसे के लोभियों ने मोरों को जिंदा ही मार दिया। हजारों मार दिया, हिरणों को मार दिया, उन जंगली जीवों को, उनको जीने का अधिकार नहीं। और खामोश है पूरा भारत, आवाज नहीं निकलती। और ये वही भक्त लोग हैं जो मयूर वृक्ष को धारण किए हुए श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ये वही लोग थे जो सोमनाथ में बैठे हुए थे और सोमनाथ को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया था। ये वही लोग थे। तुम्हारे मन, कर्म और वचन में एकता नहीं है। और इतनी छोटी सी बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती कि धर्म का मौलिक तत्व है मन, कर्म और वचन एक होना। जो मन में है वही कर्म में और वही तुम्हारे वचन में है। उसके बाद देखो तुम्हारे जीवन में परमात्मा तुम्हारे ऊपर कैसी कृपा करते। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो, केवल मन, कर्म और तुम्हारे वचन एक हो जाएं। तुम्हारे तो घर में ही नहीं है, बेटे बेटी के नहीं है, माता पिता के नहीं है, रिश्तेदारों के नहीं है,
एक नंबर के झूठे, एक नंबर के फ्रॉड, झूठी शोबाजी करने वाले कहां से आए हैं? वो गए थे 9 लाख का हार लेके आए हैं, अमेरिकन डायमंड। भारत कोहिनूर से भरा हुआ, अब भारत में अमेरिकन डायमंड आ रहा है, नकली। सारी दुनिया को डायमंड देने वाला भारत, अंग्रेज उसी को लूटने के लिए यहां आए थे कोहिनूर। उस भारत में अमेरिकन डायमंड, ओरिजिनल डायमंड कहां गए तुम्हारे? एडी लेके घूम रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो हम विकसित हो रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। क्या कभी ये विचार नहीं करते कि आने वाले समय में हमारी संतानों के साथ क्या होगा? आज तुम तो यहां बैठकर चैन से सुन जा रहे हो कथा, पर क्या तुम्हारी संतानें सुन भी पाएंगी कहीं जाकर? शांति से सुन पाएंगी इस देश में? नहीं सुन पाएंगी। उनके लिए आपने क्या किया है? अपना व्यक्तिगत कोई बताइए कि मैंने ये प्रयास किया है। वही झूठ कपट करके आप भी पैसे कमा रहे हो केवल, और आप धर्म भी करते हो, और आपको पता है कि अधर्म से लाए गए धन के प्रभाव संतानों पर ही पड़ते हैं। तो क्या अपने ही बच्चों को मारने के लिए, पागल बनाने के लिए, विकलांग बनाने के लिए कमा रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है अधर्म से की गई कमाई, अन्याय से की गई कमाई क्या तुम्हारे संतानों को ठीक से जीने देगी? क्या तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे ऊपर लौट कर नहीं आएंगे? उसके बाद भी लगातार कथाएं सुन रहे हो, धार्मिक कहला रहे हो, पर तुम्हारे जीवन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। कहने को कुछ और करने को कुछ और। व्यासपीठ पर बैठ करके मैं ईमानदारी की बात करूं और नीचे उतरकर अंडर टेबल तुमसे पैसे मांग लूं, तो दुनिया जाने न जाने तुम्हारे निगाह में मेरी चरित्र क्या रहेगी। तुम क्या सोचोगे कि बोलता तो है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर नीचे उतर के बता गया कि गौशाला के लिए भेज देना। क्या सोचोगे? क्या अंडर टेबल घूस देने तुम्हें नहीं आता? इतने मूर्ख हो तुम? तुम्हें भी आता है कि अंडर टेबल घूस कैसे देते हैं, मिठाई के डब्बे में नोट कैसे पहुंचाते हैं ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए। दिवाली पर मिठाई लाए हैं, क्या तुमको यह भ्रष्टाचार समझ नहीं आता? तो अब तो कथा प्रूफ हो चुके हो तुम, अनुष्ठान प्रूफ हो चुके हो तुम। धर्म बस दिखावटी दांत है हाथी की तरह तुम्हारे लिए, दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और। जवाब नहीं है आपके पास, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं आपकी। नंगा महसूस कर रहे होंगे आप अपने आप को कि यही कर्म तो मैं करता हूं। न जाने कौन कौन से कर्म मैंने किए हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि 24 घंटे में अगर कागज कॉपी लेकर के बैठ के तुम्हारे मन में जो जो बात आती है वो सिर्फ नोट कर लो और किसी को पढ़ाना मत। 1 घंटे के बाद खुद पढ़ लेना, समझ जाओगे तुम कौन हो। और भूल चूक से अगर घर वाले कोई पढ़ लिए एक दूसरे का तो कहेंगे मरवा दिया बाबा ने, ऐसा उपाय बताया कि घर टूट गया हमारा। जरा कभी लिख के देखना, अपनी ही चीजें जो तुम्हारे मन में चल रही हैं उन्हें लिख के बस केवल एक बार 1 घंटे के बाद पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर जो परिचय देते चल रहे हो छाती फुला के मैं ये हूं, तुम वास्तव में हो कौन। पर इस सत्य से साक्षात्कार करने की हिम्मत तुम्हारे भीतर नहीं। और झूठ बेचने वाला और झूठ खरीदने वाला ये किसी समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे? इसलिए सच खरीदना भी बड़ा कठिन है। कुजड़ों की भीड़ में हीरे नहीं खरीदे जाते हैं। भीड़ और भाड़ की बात मैंने तुमने पहले बता दी थी। भीड़ में भाड़ ही होते हैं ज्यादा, भीड़ भाड़ से भरी होती है।
इसलिए लाखों के भीड़ और करोड़ों के भीड़ और ये पंडाल और ये 7 दिन और 9 दिन के बजे धमाके और ढोल, इससे भारत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुन लो। जब तक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में आचरण धर्मयुक्त आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प नहीं लेता, चाहे एकांत रहे, चाहे भीड़ में रहे, चाहे अकेला रहे या मेले में रहे, पर उसका धर्म का आचरण मिटना नहीं चाहिए। उसके बिना तुम्हारे भीतर जिन हनुमान जी की कथा तुम सुनने आए हो, विक्रम बजरंगी, विक्रम बजरंगी, बजरंगी, जय 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 हनुमान गुसाई, अतुलित बलधामा, ये कुछ नहीं आएगा तुम्हारे भीतर इसमें से। ये गाते ही रह जाओगी पूरी जिंदगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के जंगी, अंजन वरन विराज वेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंजन विराजे, शंकर सुमन केसरी, हे जगताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर पीक वातुर। गाए जा रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, पर उससे कोई सीख नहीं ले रहे कि मैं भी विद्यावान, मेरे भीतर भी विद्या आए। सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या जो मुझे मन के बंधनों से मुक्त कर दे, उसे विद्या कहते हैं। तुम क्यों नहीं बनते विद्यावान गुणी अति चातुर? 2 कौड़ी घूस दे करके 4 कौड़ी कमा के अपने आप को चतुर समझते हो, क्लेवर, तुम्हारा जैकल, लोमड़ी, फॉक्स। ये चतुराई नहीं है। चतुर तो हनुमान जी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। तुम चालाक हो, वो चतुर हैं। चालाक और चतुराई में क्या अंतर है समझो, सीखो, जानो। अरे इतना सा तो मानो। पूरे हनुमान चालीसा को नहीं मान सकते तो कुछ तो मानो। श्री गुरु चरण सरोज ये हो तो यही मानो। जय हनुमान, अपने मान को मार सकते हो हनुमान के नाम से तो वही कर लो। ज्ञान वो प्राप्त कर लो, गुण ले आओ, गुण कुछ नहीं है, रटे ही जा रहे हैं। श्री गुरु चरण, न श्री से कोई मतलब, न गुरु से कोई मतलब, न गुरु का अर्थ जानते हैं। श्री गुरु चरण, चरण को नहीं जानते, सरोज को नहीं जानते, रज को नहीं जानते, निज को नहीं जानते। निज कौन, हु एम आई, को हम, कस्त्वम, मैं कौन हूं, यही नहीं जानते। निज को नहीं जानते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, निज जानते ही नहीं तो मन को क्या सुधारोगे? बताओ निज। अभी तो पूछा रावण ने हनुमान जी से कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो क्या परिचय दिया? क्या तुम भी ये परिचय मानते हो? दिल से कभी माना आज तक कि ये मेरा परिचय है? दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान का। झूठे ठोंठे इतने बड़े बड़े बना के बैठे हुए हो। व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है किसी का अनिल, किसी का सुनील, राम प्रसाद, हरि प्रसाद नाम रख लो, पर क्या तुम्हारा हृदय ये मानने को तैयार है कि मैं भी रामदास हूं? मानते हो 1% भी? तो पूंछ पर हाथ रखते ही फड़फड़ाने क्यों लगते हो? उल्टियां क्यों होने लगती है? भीतर में जितने विकार हैं वो बाहर क्यों आने लगते हैं? बोलो। हनुमान जी की पूंछ जलाई गई। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। उनकी पूंछ बहुत ज्यादा है, रावण ने उसको जलाया। पर हनुमान जी को अपने लिए कोई तकलीफ नहीं है, अपना बदला नहीं लेते। जाते समय जामवन से पूछा था कि केवल पता करके आए कि कुछ और भी करेंगे, तो जामवन जी ने कहा परिस्थिति वश जो कुछ उचित लगे करते हुए आइएगा। तो परिस्थिति बस जो जो उचित लगा वो करते हुए आए। जब उनको बांधा मेघनाद, तो बांधने के बाद वाल्मीकि जी को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है
कि बड़ी बेइज्जती की गई हनुमान जी की। राक्षस लोग आते थे, धूल फेंक जाते थे। वो जैसे नहीं कभी कभी कोई हम बंदर पकड़ लें तो डंडा से खोद देते हैं, बंदर करता है, बिल्कुल वही हालत किया हनुमान जी का लंका में लोगों ने। इतनी बेइज्जती, कोई कपड़े फेंकता, कोई धूल फेंकता। उसी समय हनुमान जी के मन में आ जाना चाहिए था, बताओ हम बाल ब्रह्मचारी, न शादी न विवाह, न कोई आगे न पीछे, ये किसके चक्कर में पड़ करके इतनी बेइज्जती हम करवा रहे हैं। पत्नी उनकी चोरी हुई, बेइज्जती हमारी हो रही है। तुम तो बोल देते हो, 2 मिनट में अपने गुरु को बोल दोगे। हमारा क्या है इसमें गुरु जी, बताइए तो। हम तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए लगे थे। अरे प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, किस प्रतिष्ठा की बात करते हो? गुरु प्रतिष्ठा के लिए मरता है, संतजन प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। हमारे वेदांत में प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा गया है। सुकरी की विष्ठा, सुकर का मल, किस प्रतिष्ठा की बात करते हो? हम तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, आपकी प्रतिष्ठा हम करें। अरे अपनी प्रतिष्ठा देखो, अपनी इष्ट निष्ठा देखो, अपना जीवन देखो, धन्य करो। 70 साल का जीवन केवल है, गुजर गए हैं 40 साल, गुजर गए 30 साल, गुजर गए 50 साल, गुजर गए 60 साल, अब ऊपर ही जाने वाले हो। 10 से 15-20 साल के भीतर में ज्यादातर लोग या तो रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। जितनी तुम्हारी उम्र हो जाएगी क्या करोगे? किस पर उपकार करने आए हो? किस पर? ये उपकार का जो तुम्हें रोग लगा है, जिसको देखो वही उपकार कर रहा है। हमारे कितने शिष्य हैं, वो कहते हैं हम कुछ लेते नहीं हैं, हम लोग पैसा वैसा नहीं लेते, हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं। 5 लाख लोगों को बोलते फिरते ये कि हम कोई पैसा नहीं लेते। खाते कहां से हो? कपड़े कहां से पहनते हो? जीते कैसे हो? 24 घंटे तो यहीं रहते हो। क्या धोखा करते हो किसी से? फ्रॉडिज्म करते हो? भीख मांगते हो? कैसे जीते हो? जिंदा कैसे हो? कहां से अन्न जाता है? कहां के वस्त्र पहनते हो? कैसे जीवन का चलन चलता है? अब ये हनुमान कथा सुनेंगे,